गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो बेटा, लास्ट डे हमने बात की थी आपसे प्रति अम्ल। ये हमने आपको लास्ट डे बताया था कि जो प्रति अम्ल होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? एंटासिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एंटासिड। एंटासिड के नाम से हम इनको जानते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि एंटासिड या तो इसी से मान लो आप, इसी से मालूम हो जाता है कि एंटासिड एसिड के विपरीत, एंटी एसिड के बिल्कुल एंटी होते हैं। और एसिड के एंटी कौन होते हैं? बेस होते हैं। कौन होते हैं? बेस होते हैं। तो बेटा इससे यदि हम माने तो देखो बेटा, प्रति का मतलब क्या है? प्रति का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। प्रति का मतलब होता है विपरीत। और किसके? अम्ल। अम्ल के विपरीत क्या होता है? क्षार। अम्ल के विपरीत क्या होता है? क्षार। तो प्रति अम्ल का मतलब होता है कि अम्ल के विपरीत, और अम्ल के विपरीत क्या होता है? क्षार होता है। अम्ल के विपरीत क्या होता है? क्षार। तो जब हमारे शरीर के अंदर पेट के अंदर अम्लता की शिकायत हो जाती है, अर्थात एसिडिटी हो जाती है, कब्ज हो जाती है, अपच हो जाती है, तो हमारे आमाशय के अंदर, हमारे पेट के अंदर HCl की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? HCl की मात्रा। और HCl क्या है? अम्ल है। तो इस अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए उसके विपरीत अम्ल के विपरीत क्या होगा? क्षार होगा। तो उसके विपरीत क्या लेते हैं हम? क्षार लेते हैं। क्या लेते हैं? क्षार लेते हैं। और वो जो क्षार होता है वो ही क्षार कहलाता है, आपका प्रति अम्ल कहलाता है। प्रति अम्ल कहलाता है। आप देखो, जब पेट में आपकी एसिडिटी होती है तो आप कोल्ड ड्रिंक्स पी के आते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है? क्षार उपस्थित होता है, जिसके कारण आपकी जो पेट के अंदर बनने वाली गैस है वो क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। ठीक है ना? तो बेटा प्रति अम्ल का मतलब होता है विपरीत, उसका अम्ल का विपरीत। और अम्ल का विपरीत क्या हो गया? क्षार हो गया। इसीलिए हम प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज़ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? क्षार है। क्या चीज़ है? क्षार। तो प्रति अम्ल के रूप में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? क्षार का उपयोग करते हैं। और MgOH को किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से इसे जानते हैं। मैग्नीशियम के नाम से इसे जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से किसे जाना जाता है? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रति अम्ल या एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब फिर आपसे पूछा जाता है दूसरी तरीके से, यदि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे उदासीन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो भी आपका आंसर क्या होगा? MgOH अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तब भी आपका आंसर क्या होगा? अब अर्थात पेट में अम्लीयता की मात्रा को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। क्लियर बात? तो बेटा ये तो होता है आपका प्रति
अम्ल। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ लवणों के दैनिक जीवन में उपयोग संबंधी। आपको मैंने कुछ क्षारों से संबंधी आपको उपयोग बताए थे। उसके बाद में अब आते हैं आपके लवणों से संबंधी कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग। देखो, लवणों के दैनिक जीवन में उपयोग। लवणों के दैनिक जीवन में उपयोग, देखो जिसमें सबसे पहला है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अणुसूत्र क्या होता है? कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CO3। तो CaCO3 इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है। इसे हम मुख्य रूप से खड़िया, चौक, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को किन नामों से भी जाना जाता है? खड़िया है, आपका चौक होता है और संगमरमर होता है। इनके नाम से भी हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग किस में किया जाता है? मुख्य रूप से इसका उपयोग जो किया जाता है वो लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। किस में किया जाता है? इम्पोर्टेंट है, आपको ये आपसे पूछा जाता है कि लोहे के निष्कर्षण में, लोहे के निष्कर्षण में, लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा आता है आपका संगमरमर। संगमरमर के रूप में। तीसरा होता है आपका सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके लवण संबंधी बात हम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में लवणों के क्या उपयोग होते हैं, आपको कुछ एक या दो आपको ध्यान रखना है, एक एक दो दो आपको ध्यान रखना है। केवल आपको इतना ही सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको अब उनके उपयोग बता रहा हूँ। ज़्यादा कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा भार नहीं देना चाहता आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट अणुसूत्र होता है CO3। इसे हम खड़िया, चौक, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से ये जो इसका उपयोग किया जाता है वो लोहा जो होता है, लोहा धातु होती है, उसके निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में, अर्थात लोहे को शुद्ध करने के लिए, निष्कर्षित करने के लिए, शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग संगमरमर के रूप में भी किया जाता है और सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। क्लियर? देखो बेटा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको एक यहाँ से बता देते हैं नोट रूप में कि जो कैल्शियम कार्बोनेट आपके लिवर के अंदर, जो आपका लिवर होता है, लिवर के अंदर जो पथरी होती है, अंदर जो पथरी होती है, पथरी होती है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है।
ठीक है। जो लिवर होता है उसके अंदर की जो पथरी होती है मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। दो प्रकार की पथरी होती हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से निर्मित होती है जो कि आपके गुर्दे के अंदर होती है, इसके अंदर गुर्दे में पाई जाती है, और एक होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की जो कि लिवर के अंदर बनती है। ठीक है ना, लिवर के अंदर बनती है। तो ये कोई उपयोग नहीं है, केवल आपकी नॉलेज हेतु मैंने ये चीज़ बताई है। उसके बाद में हम अगले लवण की बात करते हैं। तो अगला आता है अब आपका दूसरा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसका अणुसूत्र होता है AgNO3। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है, और इसका उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से फोटोग्राफी के रूप में। एक ही उपयोग आपकी बुक में दिया हुआ है, केवल उसी को आपको ध्यान रखना है, और वो ही आपसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है फोटोग्राफी के रूप में। फोटोग्राफी के रूप में फोटोग्राफी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? AgNO3 का उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है? AgNO3 के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। अब ये फोटोग्राफी के रूप में, इसका मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट जो फोटो बनते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के घोल का उपयोग करते हैं। ब्लैक एंड वाइट जो फोटो आपके बनाए जाते हैं उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? AgNO3 के घोल का उपयोग करते हैं। तो एक ही आपसे उपयोग दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कैसे पूछा जाएगा? फोटोग्राफी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। दूसरा आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि लोहे के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण में किसका उपयोग करते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। खाद्य परिरक्षण के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? खाद्य परिरक्षण के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? मैंने आपको सिरका अर्थात सिरके का उपयोग करते हैं। एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। किस अम्ल का उपयोग करते हैं? एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। इस तरीके से आपसे वो पूछता है कि निम्न के प्रश्न कैसे आता है, आपसे पूछता है कि निम्न के उपयोग बताइए, जिसमें आपको 4 पॉइंट दे देता है। एक ले लिया यहाँ से फोटोग्राफी के रूप में, दूसरा ले लिया लोहे के निष्कर्षण के रूप में, आपसे पूछेगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में 3। इस तरीके से आपको केवल एक शब्द में आंसर देना है। केवल फोटोग्राफी के रूप में किसका उपयोग करते हैं? AgNO3 का उपयोग करते हैं। लोहे के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको केवल उसके एक शब्द में आंसर क्या होते हैं? लिखने होते हैं, और आपके नंबर पूरे मिलते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपसे इस तरीके से टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, समझना। उसके बाद में अब अपना आता है अगला तीसरा आता है इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग। अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग देखो बेटा, अमोनियम नाइट्रेट के क्या क्या उपयोग होते हैं? अमोनियम नाइट्रेट इसके क्या क्या उपयोग होते हैं? तीसरा है आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग देखो बेटा, अमोनियम मतलब इसका यदि अणुसूत्र लिखें, अमोनियम मतलब क्या हो जाएगा? NH4, और नाइट्रेट मतलब NO3।
3। तो NH4NO3 क्या चीज़ है, किसका अणुसूत्र है? अमोनियम नाइट्रेट का क्या होता है? अणुसूत्र होता है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, नाइट्रेट की बात की जा रही है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है NaNO3, सॉरी आपको ध्यान रखना है NO3 पर चार्ज कौन सा होता है? -2 होता है या माइनस होता है? केवल बताइए, केवल सिंगल होता है या डबल होता है? इसकी संयोजकता कितनी होती है? ध्यान रखना है, कहीं उल्टा करके आ जाएं आप। आपको डबल नहीं समझना है, इस पर चार्ज 2 नहीं करना है, इस पर चार्ज केवल कितना होता है? 1 होता है, 1। इसीलिए हमने NO3 लिखा है। बहुत सी जगह पे आपको NH4 का होल ट्वाइस NO3 आपकी बहुत सारी बुकों में आपको लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन ये नहीं होता है। आपको मालूम है कि NO3 पर चार्ज कितना होता है? 1 होता है। और अमोनियम पर कितना होता है? 1 होता है। इस पर भी 1 होता है, 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास में बचा क्या? NH4NO3। ठीक है ना। तो बेटा देखो, इसके क्या उपयोग होते हैं? अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग क्या होते हैं? मुख्य रूप से इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ का मतलब तो जान रहे हो, बम बनाने में मुख्य रूप से। अब दीपावली पे आप पटाखे चलाते हो, उनके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। ये रंगीन पदार्थ होता है। कैसा होता है? आप देखते हो जब शादी होती है तो शादी में के अंदर बहुत सारे पटाखे चलते हैं, तो वो रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के कलर आपको क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। वो कलर किसके कारण होते हैं? कि उनके अंदर मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है? अमोनियम नाइट्रेट के कारण उसके आपको क्या दिखाई देते हैं? कलर दिखाई देते हैं। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ के रूप में। आपसे ये भी पूछा जाता है विस्फोटक पदार्थों के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो विस्फोटक पदार्थों के रूप में हम kiसका उपयोग करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग होता है इसका उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? उर्वरक का मतलब होता है खाद बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसके अंदर उर्वरक बनाने में क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होती है? अमोनियम उपस्थित होती है। इस अमोनियम को विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा अलग कर लिया जाता है, और जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? खाद बनाने के लिए करते हैं। आपको मालूम है NH4 से NH3 बन जाता है, और ये क्या है? अमोनिया। और अमोनिया जो होती है वो पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। पौधे में वृद्धि के लिए क्या होती है? बहुत आवश्यक होती है। क्लियर? उसके बाद में अब अपना आता है लास्ट लवण है आपका पोटास एलम। पोटास एलम, और पोटास एलम मैं बता चुका हूं। पोटास एलम क्या चीज होती है? फिटकरी होती है। क्या होती है? फिटकरी। तो फिटकरी। अगला है अपना चौथा लवण है पोटास एलम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फिटकरी के नाम से जानते हैं। फिटकरी के नाम से इसे जाना जाता है। और फिटकरी, इसका अणुसूत्र मैं आपको बता चुका हूं, ये आपसे पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है भाई साहब, ये बिल्कुल ध्यान रखना है अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24
H2O अर्थात 24 H2O। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24 हाइड्रेट। नाम क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24 हाइड्रेट। ये नाम होता है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटास एलम कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। ठीक है ना। अब जिस इसमें फिक्स जल के अणु जुड़े हुए हैं ये, और आप इस फिक्स जल के अणुओं को आप पढ़ चुके हो। इनको क्या कहा जाता है? जल के फिक्स अणुओं को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। तो इसके अंदर जो फिटकरी होती है वो क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है, और उस क्रिस्टल के रूप में पाए जाने के कारण उसके अंदर कुछ मात्रा में क्या उपस्थित होता है? जल उपस्थित होता है, और उस जल को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर बात। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो एक इसका मुख्य रूप से एक ही उपयोग होता है, वो होता है जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं? जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। जल के शुद्धिकरण में हम किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो जल के शुद्धिकरण का मतलब होता है जल को शुद्ध करने में हम किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से रक्त के दूसरा हम यदि देखें तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को, या कहीं पर भी आपके कोई भी कट लग जाता है जिसमें से ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये तुम्हारे कुछ अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित दैनिक जीवन में क्या हो जाते हैं? उपयोग हो जाते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आपको एक एक दो आपको मुख्य रूप से, जैसे जल के शुद्धिकरण में आपका किसका उपयोग किया जाता है, ये पॉइंट हैं कुछ जिनको आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जल के शुद्धिकरण में मैंने अभी बताया, लोहे के निष्कर्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, इन ऐसे मुख्य जो मैंने बिंदु बताए हैं उनको आपको विशेषतः ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक इसी से संबंधित था, और वो था हम बात कर रहे थे आपसे अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? तो बेटा अम्लराज की बात हमने आपसे की थी कि जो अम्लराज होता है, अम्लराज इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वा रेंजिया कहते हैं। एक्वा रेंजिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये अम्लराज क्या होता है? मैंने बताया था अम्लराज, आपने दो उपयोग पढ़े थे, एक HCl का उपयोग पढ़ा था और एक HNO3 का उपयोग पढ़ा था। तो दोनों में मैंने आपको एक बिंदु लिखाया था दोनों के उपयोगों में कि इसका उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, और HNO3 के उपयोग में भी आपको ये लिखाया था कि इसका उपयोग भी अम्लराज बनाने में किया जाता है। तो ये अम्लराज जो होता है वो HCl और HNO3 दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है।
क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें 1 मोल तो लिया जाता है HNO3 और 3 मोल होते हैं इसके अंदर HCl। 1 मोल तो इसमें किसका होता है, HNO3 का होता है, और 3 मोल जो होते हैं वो किसके होते हैं, 3 मोल HCl के होते हैं। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, दोनों को क्या कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, तो दोनों को मिलाने पर जो प्राप्त मिश्रण होता है, वो प्राप्त मिश्रण क्या कहलाता है आपका, अम्लराज कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। तो क्या आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, यदि आपसे पूछा जाता है कि अम्लराज या एक्वारेंजिया किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना 1 मोल HNO3 तथा 3 मोल HCl के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो उनसे प्राप्त मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेंजिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या लिखना है, 1 मोल HNO3 तथा 3 मोल HCl के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो उनसे प्राप्त मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज या एक्वारेंजिया कहलाता है। कभी कभी आपसे इसका अनुपात पूछ लिया जाता है, अम्लराज में अम्लों का अनुपात कितना होता है, तो ध्यान रखना 1:3, 1:3 होता है। 1 का मतलब HNO3 और HCl, दोनों को ध्यान रखना है ये कि HNO3 की मात्रा कितनी होती है 1 और HCl की मात्रा कितनी होती है 3। कैसे भी लिख सकता है, वो आपसे पूछ ले अम्लराज के अंदर HCl तथा HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो आपको ध्यान होगा, उल्टा नहीं करके ना, अब पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो HCl का कितना होता है 1, HNO3 का कितना होता है आपका 3, तो क्या आ गया 1:3। और यदि उल्टा लिख दे, आपको पहले HNO3 को दे दे बाद में HCl को दे दे, तो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्लियर ना, आपको ध्यान रखना है ये 1 मोल तो क्या होते हैं इसमें HNO3 होता है और 3 मोल क्या होते हैं इसके अंदर HCl होते हैं, और इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो मिश्रण क्या कहलाता है आपका अम्लराज कहलाता है। और मैंने आपको ये बताया था इस अम्लराज का उपयोग किस में किया जाता है, महिलाओं को पागल बनाने के लिए, अर्थात जो सोने तथा चांदी के आभूषणों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसका उपयोग किया जाता है कैसे, कोई भी आपका अम्लराज को लेके गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति चला जाता है और बोलता है कि पुराने आभूषणों को नया बनवा लो, तो वो इस मिश्रण को अपने साथ लेके जाता है। और महिलाएं होती हैं घरों से निकल के आती हैं, वो ये नहीं जानती कि ये हमारे को इसमें घाटा है या नहीं है। 2 प्रॉफिट करती हैं, वो 2 प्रॉफिट हो जाते हैं उसके लिए। इस व्यक्ति को एक तो सफाई कर रहा है, साफ कर रहा है, साफ करने के पैसे लेने पड़ रहे हैं, पैसे ले रहा है, और सोने को भी लेके जा रहा है इसके साथ में, इस अम्लराज के साथ में वो अपने साथ उसके जो महिलाएं हैं उनसे सोने को भी क्या करता है लेके जाता है। कैसे लेके जाता है, अब इसमें मान लिया ये कोई भी आपका अम्लराज का घोल होता है, अब कोई भी आपका सोने का या उसका आभूषण होता है, वो उस आभूषण को इस घोल के अंदर क्या कर देता है, डाल देता है। इस तरीके से डाल देता है, 1-2 मिनट उसको इसके अंदर रहने देता है, तो इसके अंदर जो उपस्थित गंदगी होती है उस गंदगी के साथ में कुछ सोना जो होता है वो सोना भी इस घोल के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है, उस घोल के अंदर
रह जाता है और वो जो सोने और चांदी के आभूषण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और ये फिर साफ हो जाते हैं, सोना इसके अंदर कुछ मात्रा में रह जाता है, सोना रह गया और महिलाओं से उसने क्या भी ले लिए, पैसे भी ले लिए। तो पैसे भी उसको मिल गए और सोना भी इस गोल में रह गया और महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हमारे जो सोने और चांदी के आभूषण है वो क्या हो गए, नए हो गए। तो वो दो प्रॉफिट करता है, आपके दो प्रॉफिट करता है। तो इसका उपयोग महिलाओं को, अर्थात एक्वारेंजिया जो होता है इसका उपयोग महिलाओं को पागल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पीएच स्केल। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। तो देखो बेटा, पीएच स्केल के बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ये